हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रशांति ट्यूटोरियल। दिस इज़ इंजीनियर अंकित हरिद्वाज। आज की क्लास में हम जो हमारी जेल प्रहरी की जो इंग्लिश की सीरीज़ चल रही थी, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आए हुए थे उसको जो हम एनालिसिस कर रहे थे, उसी सीरीज़ को आज हम आगे बढ़ाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा एक जेल विभाग का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि वन रक्षक एंड राज्य वन विकास निगम एलटीडी भोपाल भी इसी में शामिल था। तो ये जो एग्ज़ाम हुआ था 18 जुलाई 2017 को, आप यहाँ पे देख सकते हैं, डेट भी है और 9 बजे ये एग्ज़ाम हुआ था। तो उसमें जो जनरल इंग्लिश पूछी गई थी, तो उसका एक पेपर एनालिसिस आज हम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट नाउ वी कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा? कि आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड्स ओनली वन इज स्पेल्ड करेक्टली, फाइंड वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड। अब यहाँ पे 4 डिफरेंट ऑप्शन दिए हैं, 4 डिफरेंट वर्ड्स दिए हुए हैं। अब इनका क्या है, इसमें अपने को ऐसा वर्ड चूज करना है जिसकी स्पेलिंग क्या हो, करेक्ट हो। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है, एक स्पेलिंग दी हुई है थोरोली। तो मैं आपको बता दूं कि जो थोरोली होता है ना बेटा, उसकी जो मीनिंग जो उसका स्पेलिंग होती है THOROUGHLY, ये होती है उसकी एक्चुअल स्पेलिंग, THOROUGHLTY। ओके, तो ये होता है थोरोली की स्पेलिंग, THOROUGHLY। तो ये होता है थोरोली की स्पेलिंग। तो यहाँ पे लेकिन अभी यहाँ पे THRO लिखा है, THOR नहीं लिखा है, तो ये क्या हो गया, स्पेलिंग इनकरेक्ट हो गई। ठीक है बेटा, ये हो गई स्पेलिंग इनकरेक्ट। अपने को क्या देखना है, करेक्ट स्पेल है क्या, ये तो करेक्ट इनकरेक्ट हो गई। अब यहाँ पे देख सकते हैं टुमारो की, क्या टुमारो की स्पेलिंग सही है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे डबल एम आ गया। टुमारो में डबल एम कभी नहीं आता, डबल आर आता है। ठीक है, आपको याद रखना। तो ये भी इनकरेक्ट हो गई। यहाँ पे लिखा क्या, सरप्राइज। सरप्राइज जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता बेटा, एक्चुअली वो होता है क्या, SURP, सरप्राइज, सरप्राइज होता है ना, ये होती है उसकी एक्चुअल स्पेलिंग। तो सरप्राइज भी यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। तो ये 3 तो इनकरेक्ट हो गया। अब बचा ये स्ट्रैटेजी। हाँ, तो स्ट्रैटेजी की जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा बेटा, हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा क्या, वो हमारा ऑप्शन होगा स्ट्रैटेजी, यहाँ पर जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है। तो क्या ये सही है कि नहीं, इसको चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है, देखो करेक्ट आंसर आ गया ना। ठीक है, नाउ come to the next question is what is the next question? You can see the next question is what, out of the given 4 words only one is not spelled correct। अब इसमें क्या है, 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से एक की स्पेल करेक्ट नहीं है। अब कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, तो चेक करते हैं। आइए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा है, ब्यूरोक्रेसी। एक ये ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता। होता क्या है वो, एक्चुअली मैं उसकी स्पेलिंग बता दूं, BUREA, ब्यूरोक्रेसी, ये होता है बेटा वर्ड, ये होती है उसकी स्पेलिंग। क्या होती है, ब्यूरोक्रेसी। यहाँ पे देखो ना, ये होती है उसकी स्पेलिंग। अब यहाँ पे क्या है, ये तो यहाँ तो कुछ भी डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू तो आता ही नहीं कभी, ब्यूरोक्रेसी। तो ये हो गया इनकरेक्ट। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा स्पेलिंग इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा, ब्यूरोक्रेसी। और डेमोक्रेसी की मीनिंग तो आपको और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, जहाँ भी आपको ना क्रेसी दिखाई दे ना बेटा, क्रेसी अगर आपको कहीं भी दिखता है तो उसका मीनिंग होता है बेटा सिस्टम। और सिस्टम को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, तंत्र। क्या बोलते हैं बेटा, तंत्र बोलते हैं। हिंदी में हम उसको क्या बोलते हैं, तंत्र। क्रेसी का मीन सिस्टम, और सिस्टम को हम क्या बोलते हैं इन जनरल, तंत्र बोलते हैं। वैसे ही ब्यूरोक्रेसी मतलब प्रशासनिक तंत्र। ब्यूरो का मतलब होता है बेटा प्रशासनिक, और क्रेसी मीन्स सिस्टम, और सिस्टम का मीन्स हो गया बेटा तंत्र। वैसे डेमोक्रेसी, मैं आपको सभी ऑप्शन को क्लैरिफाई कर दूं कि डेमोक्रेसी में जो आप एक रूट वर्ड देखते हैं बेटा, ये जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी, तो ये जो भी वर्ड बनते हैं बेटा वो क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स, रूट और सफिक्स से मिलकर बने होते हैं। क्या से बनते हैं, PRS मेथड से बनते हैं। प्रीफिक्स, सामने वाला जो होता है उसको प्रीफिक्स, बीच वाला जो वर्ड होता है उसको रूट, और एस जो होता है सफिक्स होता है। तो जो रूट वर्ड हमको देखना पड़ता है किसी भी वर्ड का। तो यहाँ पे एक वर्ड है बेटा डैम, और डैम का मीनिंग क्या होता है बेटा, पीपल। क्या होता है, पीपल होता है। और क्रेसी का मीन्स क्या होता है बेटा, सिस्टम, जो भी मैंने बताया। तो पीपल का सिस्टम मतलब लोकतंत्र हो गया इसका मीनिंग बेटा। डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या हुआ एक्चुअल में, लोकतंत्र। फिर आप नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन बेटा, थर्ड ऑप्शन क्या, एनार्की। एनार्की मतलब होता है बेटा एक प्रकार की शासन व्यवस्था जो चलती थी इन जनरल। जो एनार्कीज जो होते थे ना, जो अपने बेटे मतलब एक प्रकार से राजतंत्र जिसको बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं एनार्की। पार्लियामेंट तो आप इसको, इस वर्ड से आप रूबरू तो होंगे, तो इसको मैं
इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आप इस वर्ड को सुनते हैं रोज़ न्यूज़ में, मीडिया में, न्यूज़पेपर में, ठीक है बेटा। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज देखो ब्यूरोक्रेसी सही ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब हमारा ये जो क्वेश्चन है बेटा ये ब्लैंक्स है। अब ये ब्लैंक्स क्या है, उसके 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं क्वेश्चन में। अब वो ब्लैंक्स हम डिस्कस करते हैं। द सीप आर ग्राजिंग, सीप मीन्स क्या होता है बेटा, भेड़ें, आर ग्राजिंग ब्लैंक्स द फील्ड, जो भी जानवर होता है ना बेटा, जो भी एनिमल होता है वो फील्ड में क्या करता है, घास चरता है ना। और जिस फील्ड में वो घास चर रहा है ना, देखो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब टेंस की बात करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आर। हेल्पिंग वर्ब पे जाओ सबसे पहले बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है आर और यहाँ पे क्या लिखा है, आईएनजी। तो इज एम आर आपने पढ़ा होगा ना, इज एम आर। फिर भी मैं टेंस की यहाँ पे जानकारी दे दूँ, इज एम आर के बाद इन जनरल क्या होता है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, आईएनजी। तो यहाँ वही यूज हुआ है कि इज एम आर के बाद क्या यूज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो यहाँ आर के बाद क्या यूज हो गया, ग्रेज, ग्रास का, और उसमें आईएनजी हो गया तो क्या हो गया बेटा, वो ग्रेजिंग। तो सीप क्या कर रही है, ग्रास मतलब क्या कर रही है, अभी वो अभी कंटिन्यूस वाली चीज हो गई, जो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो अभी कंटिन्यू फॉर्म में है, मतलब सीप क्या कर रही है, घास को चर रही है। अब कहाँ पे चर रही है, इन द फील्ड। क्या होगा बेटा यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन, इन द फील्ड। कहाँ पे घास चरती है, वो फील्ड में घास चरती है, ठीक है बेटा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। फ्रॉम होगा नहीं, फ्रॉम का यूज कहाँ से होता है, एक प्लेस से दूसरे फ्रेज की अगर बात होती है वहां पर हम फ्रॉम का, विथ का किसी चीज के साथ हम यूज करते हैं। और ऑफ का मीनिंग होता है बेटा का, ठीक है, देख सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ही रीड्स बुक्स, ही रीड्स बुक्स। अब देखते हैं बेटा यहाँ पे भी एक टेंस लगा है, वो टेंस है कौन सा, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ओके। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रीड और उसके साथ क्या लग गया है, एस लगा है, ठीक है। और सिंगुलर सब्जेक्ट ही है। बुक्स की बात हो रही बेटा, है ना। अब नंबर्स ऑफ बुक की बात हो रही, मतलब एक बुक की बात नहीं हो रही, प्लूरल बुक मतलब बहुत सारी बुक्स की बात हो रही। ग्रेट इंटरेस्ट, अब उसको क्या है, वो पढ़ती है क्या, बहुत सारी बुक पढ़ने का उसको शौक है ना, ग्रेट इंटरेस्ट। अब किसी भी चीज़ के साथ अगर इंटरेस्ट आपका लगाव हो तो उसके लिए हम उसके साथ के लिए क्या यूज़ करते हैं बेटा, विथ यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं हम, इन जनरल विथ यूज़ करते हैं। ऑन का यूज़ मैं बता दूं बेटा, अगर ये कोई नोट, ये कोई टेबल है, ये सपोज दिस इज टेबल। अब इस टेबल में क्या रखी, नोटबुक्स रखी, और नोटबुक का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किससे बेटा, टेबल से। तो उस कंडीशन में हम क्या प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, ऑन प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। अभी मैं और थोड़ी देर, और जैसे मैं इनटू का यूज़ बताता हूँ बेटा ना। अब यहाँ पे क्या है, एक दो, अब देखो अब यहाँ पे क्या है, ये है सोनू, है ना। अब सोनू क्या है, घर के बाहर है। अब सोनू क्या करता है, घर में इंटर होना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू इंटर द रूम, ओके, ही वॉन्ट्स टू इंटर द हाउस। तो अब क्या करेगा वो इंटर होने के लिए, क्या करेगा, अब जैसे अभी सपोज सोनू इज, सोनू अगर यहाँ पे रूम के अंदर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन द रूम। क्या बोलेंगे बेटा, इन द रूम। अब सोनू आउटसाइड द रूम है, अभी क्या है, सोनू आउटसाइड द रूम है। अब सोनू क्या है, इंटर होना चाहता है रूम में। तो जब आप यहाँ से यहाँ इंटर होगे, अंदर जाओगे, तो उस कंडीशन में मूवमेंट होगा, और मूवमेंट के प्लेस पे हम क्या यूज़ करते हैं, अंदर जाने के लिए इनटू यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं बेटा, इनटू। तो ही रीड्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, इनटू। इनटू का मीनिंग आप यहाँ पे समझ गए। और विथ का यूज़ कैसे करते हैं बेटा, अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो किसी के साथ, किसी की सहायता से कर रहे हो, तो उसको हम उस जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे बेटा, विथ का यूज़ करेंगे, ठीक है बेटा। और जैसे तो यहाँ पे तो इस जगह पे तो विथ यूज़ हो रहा है, ठीक है, विथ ग्रेट इंटरेस्ट, क्योंकि उसके साथ हो रही। अब अलॉन्ग का यूज़ मैं बताता हूँ बेटा। जैसे मान के चलो सपोज, जैसे ये है एक रोड और ये हो गए आप। अब ये क्या कर रहे हो आप, यहाँ पर वॉक ऑन द रोड। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, यू वॉक ऑन द रोड। अब सपोज अब आप यहाँ पे वॉक कर रहे हो फुटपाथ पे, है ना। अब आप फुटपाथ पे वॉक कर रहे हो, तो अब क्या करोगे आप, यू वॉक along the road, you walk along the road, you walk along the मतलब रोड के साथ क्या है, एक फुटपाथ है, तो उस फुटपाथ पे आप क्या कर रहे हो, वॉक कर रहे हो। तो along the road का मीनिंग क्या होता है बेटा, उसके साथ जो अटैच चीजें हैं उसके लिए हम along का यूज करते हैं, ठीक है बेटा। ऑन का यूज कहाँ करेंगे, जहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में कोई चीज हो, है ना। नोटबुक का हमने एग्जाम्पल देखे थे। इनटू का जैसे हमने देखे थे ना कि आप कहाँ इंटर हो रहे हो घर के अंदर, तो इनटू का यूज वहाँ करेंगे जहाँ मूवमेंट होगा। विथ का बेटा कोई चीज अगर आपके साथ अटैच है तो उसके लिए, जैसे यहाँ पे लिखा ना, ही रीड्स बुक विथ ग्रेट इंटरेस्ट, तो यहाँ पे ये आएगा, ठीक है बेटा। आपके साथ जो चीज जुड़ी हुई है उसके लिए हम विथ का यूज करते हैं। और अलोंग का यूज बेटा वहाँ यूज करते हैं, जैसे उसके साइड में कोई चीज हो तो वहाँ पे हम इसका क्या यूज करेंगे बेटा, अलोंग का। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा, विथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी देख लेते हैं कि हमारा आंसर सही कि नहीं। बिल्कुल हमारा एब्सोल्युटली आंसर क्या है, सही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट माय कजन रवि विल। अब देखो, अब यहाँ पे ना हमको कुछ नहीं करना है, हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फ्यूचर टेंस है ना, विल आया जहाँ पे, वो कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस। अभी सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे हमको पूछेगा आर्टिकल के बारे में पूछा, कौन सा करेक्ट आर्टिकल होगा। अब इसमें क्या है,
यहाँ पे क्या सबसे पहले आर्टिकल ना, कभी भी आर्टिकल लगाना ना तो आपको ब्लैंक्स के बाद वाली कहानी देखना है। ब्लैंक्स के बाद वाली कहानी क्या है, न्यूयॉर्क सिटी की बात हो रही है इन जुलाई, मतलब कि जो मेरा कजिन है रवि वो विल अराइव फ्रॉम, वो कहाँ से आने वाला है, वो कहाँ से आएगा, न्यूयॉर्क से। कब आएगा, वो जुलाई में आएगा। अब वो जुलाई में आएगा कहाँ से, न्यूयॉर्क से। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह निश्चित कर दिए हो कि मेरे को इसी प्लेस पर आना है या जाना है, ठीक है, तो अब उस जगह पर किसी भी प्रकार का आर्टिकल यूज नहीं होता बेटा, क्योंकि यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, फ्रॉम यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है, फ्रॉम। तो फ्रॉम द सिटी यूज होता है, फ्रॉम कंट्री यूज होता है। किसी भी चीज़ के लिए आपके जैसे अब मैंने पूछ लिया वेयर आर यू, तुम कहाँ से हो। अगर मैंने एक क्वेश्चन आस्क कर लिया आपसे वेयर आर यू, आप कहाँ से हैं, तो आप क्या रिप्लाई देंगे उस कंडीशन बताओ। तो आप क्या रिप्लाई देंगे उस पर, आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश। व्हाट शुड बी द आंसर, आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश के पहले क्या मैंने कोई आर्टिकल लगाया क्या, ए एन द, नहीं लगाया ना। तो यहाँ पर अब फ्रॉम यूज हो चुका है, तो इसके बाद हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, वी कांट यूज एनी आर्टिकल। तो अब इस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटा, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। ना इसमें द यूज होगा, ना ही एन यूज होगा, और ना ही ए यूज होगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, नो आर्टिकल। मैं और एक चीज बता दूं आपको, नो आर्टिकल और कहाँ का मतलब ओमिशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ आर्टिकल का लोप हो जाता है वहाँ पे आर्टिकल हम यूज नहीं करते। मैं उसकी कुछ केसेस बताता हूँ। जैसे आया बेटा कहीं पे लैंग्वेज आई, कोई भी भाषा आई, जैसे इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, तो कोई भी जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, ठीक है बेटा। तो इनके पहले हम किसी भी प्रकार का कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते बेटा, है ना। हम वी कांट यूज एनी आर्टिकल, ओके, वी कांट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द लैंग्वेज, बिफोर द नेम ऑफ द लैंग्वेज एंड बिफोर द नेम ऑफ सब्जेक्ट लाइक मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश। वी कांट यूज एनी आर्टिकल, हम किसी भी प्रकार का आर्टिकल यूज नहीं करते बेटा, है ना ही हम सब्जेक्ट में यूज करते हैं और ना ही हम लैंग्वेज में यूज करते हैं, ठीक है बेटा। तो देखा हमने क्या, लैंग्वेज और कोई भी सब्जेक्ट हो तो उस जगह पे हम किसी भी प्रकार का आर्टिकल यूज नहीं करते बेटा, है ना। और इसके अलावा भी और ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जैसे स्पोर्ट्स का कोई नेम है, जैसे आई प्ले क्रिकेट, अब क्रिकेट आया, क्रिकेट एक नाउन है बेटा, क्रिकेट एक नाम है तो नाउन हो गया। अब आई प्ले क्रिकेट है तो प्ले क्रिकेट, अब क्रिकेट के पहले मैं कोई आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स का नेम है ना। आई प्ले अ क्रिकेट, ऐसा हम नहीं बोल सकते, वी कांट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ एनी स्पोर्ट्स नेम, ओके बेटा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे ओमिशन ऑफ आर्टिकल यूज़ करते हैं। और जैसे आई गो टू द मार्केट, आई गो टू मार्केट। अब जैसे यहाँ पे आ गया बेटा मार्केट, तो मार्केट भी क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, नाउन है एक प्रकार का। अब गो टू मार्केट, अब मार्केट हम क्यों जाते हैं बेटा, क्योंकि हमको वेजिटेबल्स परचेस करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें हमारी जो डेली नीड्स की जो चीज़ें हम उसको परचेस करने जाते हैं, ठीक है, या हम उसको लेने जाते हैं। और मार्केट के अलावा जैसे स्कूल हो गए, स्कूल में हम क्या करते हैं बेटा, या तो टीच करने जाते हैं या फिर स्टडी करने जाते हैं। कॉलेज में भी हम वही काम करने जाते हैं। हम हॉस्पिटल क्यों जाते हैं बेटा, अपना ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं, ठीक है, या ट्रीट करने जाते हैं अगर वी आर डॉक्टर्स। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, जहां पर हम किसी विशेष पर्पस के लिए, किसी एक स्पेसिफिक रीजन के लिए अगर हम किसी प्लेस पर जा रहे हैं तो उसके पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे बेटा, ना ही हम मार्केट के पहले यूज़ करेंगे, ना ही हम क्रिकेट के लिए यूज़ करेंगे कोई भी स्पोर्ट्स के नेम के पहले, और ना ही किसी स्कूल और कॉलेज के लिए करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये हो गया ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यहाँ पे किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज़ नहीं करता। तो अंडरस्टूड ना, ओके। सो यहाँ पर भी क्या यूज़ नहीं होगा, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, ठीक है, लिखते हैं, हाँ करेक्ट है, ठीक है, हमारा लॉजिक बिल्कुल सही था। अब यहाँ पे देख सकते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे भी आर्टिकल की बात हो रही, करेक्ट आर्टिकल क्या यूज़ होगा। अब मैं आर्टिकल की आपको बात बताऊँ, तो आर्टिकल तो सबसे पहले आप समझ लें कि आर्टिकल का यूज़ कैसे कैसे होता है। अगर वॉवेल साउंड के ऊपर डिपेंड करता है बेटा, आर्टिकल का यूज़ किस पर डिपेंड करता है, साउंड पर। अब साउंड आपका एक्चुअली में हो क्या रहा है, साउंड जैसे एक होता है वॉवेल साउंड होता है ना बेटा, एक होता है क्या वॉवेल साउंड, और एक होता है ना बेटा क्या कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। अब वॉवेल साउंड क्या होता है बेटा, ए ई आई ओ यू का साउंड जहां पे आ रहा है ना, तो ए ई आई ओ यू का साउंड लाइक जैसे, अब मैं आपको यहाँ पे क्या बताऊँ, जैसे ऑरेंज, यहाँ पे अब मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, ऑरेंज। अब ऑरेंज जो है ना बेटा, ऑरेंज के पहले देखो अ का साउंड आ रहा है, हिंदी में किसका साउंड आ रहा है, अ का साउंड आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया वॉवेल साउंड। अब ये जहां भी वॉवेल साउंड होता है ना बेटा, तो वहां पे हम उसके पहले क्या आर्टिकल यूज करते हैं बेटा, एन का यूज करते हैं। तो वॉवेल साउंड के पहले हम किस आर्टिकल का यूज करते हैं बेटा, एन आर्टिकल। जैसे अब यहाँ पे मैं लिख दूं क्या, ऑनेस्ट, क्या लिख दिया अगर मैंने ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट अगर आप बोलेंगे अ साउंड आएगा, तो स्टार्टिंग में क्या आएगा, अ साउंड, ऑनेस्ट। तो यहाँ भी अब वॉवेल साउंड आ रहा है, तो इसलिए मैं क्या यूज कर दूंगा, एन। लेकिन अब बेटा अब इसी के प्लेस पर अगर मैं बोल दूं क्या, क्रिकेट,
ना क्रिकेट भी नहीं बोलते अपन, जैसे लाइक अपन बोलता हूँ क्या, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर क्या, एक बोल दिया, अब मैंने क्या बोल दिया, एग बोल दिया है ना, थोड़ा हाँ एग मैंने बोल दिया। तो एग क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड, क्या एग कॉन्सोनेंट साउंड है क्या, वॉवल साउंड है, ए आ रहा है ना, तो वॉवल साउंड एन एग हो गया अभी, ठीक है। और भी और कौन सी दूसरी चीज़ हो सकती है बेटा, और भी ऐसी दूसरी चीज़ जैसे ट्यूटोरियल, अगर बात करो ट्यूटोरियल, तो ट्यूटोरियल में टी आ रहा है बेटा, तो ये वोवेल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे बेटा, ए यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, ए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये ए और एन में हमको डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है बेटा। और स्पेसिफिक अगर चीज़ों की बात हो रही है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, ठीक है बेटा। जैसे लाइक जैसे मैं बता दूँ किसी स्पेसिफिक चीज़ को, जैसे मैंने फोर्ट की बात किया, इंडिया गेट की बात किया, तो यहाँ और जैसे किसी कंट्री की बात किया, सिटीज़ की बात किया, तो उस प्लेस पर वहाँ द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बात हो रही है कि देयर बेबी बियर्स स्ट्रॉन्ग रिसेम्बलेंस। अब यहाँ पे क्या आ रही है बेटा, स्ट्रॉन्ग रिसेम्बलेंस की बात आ रही है ना। तो स्ट्रॉन्ग, अभी स्ट्रॉन्ग क्या है, एक प्रकार का एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले आप किसी भी आर्टिकल का यूज़ करेंगे। टू इट्स यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, टू इट्स ग्रैंडफादर, है ना, टू इट्स क्या है, ग्रैंडफादर, तो इस मतलब उसके ग्रैंडफादर की बात हो रही है, स्ट्रॉन्ग रिसेम्बल है टू इट्स ग्रैंडफादर का, किसके प्रति, देयर बेबीज बियर्स के प्रति, ठीक है। तो अब इस जगह पर मतलब एक स्ट्रॉन्ग रिसेम्बलेंस है, क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिसेम्बलेंस, मतलब एक की बात हो रही है। और यहाँ पे एज देखते हैं, साउंड कैसा बेटा, साउंड कैसा हो रहा है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग, एज साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो क्या यूज करेंगे इसके पहले हम बेटा, ए आर्टिकल का यूज करेंगे। तो क्या हमारा आंसर सही हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, ए इज करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन आउट ऑफ द गिवन सेंटेंस, चूज द वन ग्रामेटिकल। अच्छा, ग्रामेटिकली करेक्ट, ये तो बिल्कुल आसान है बेटा। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि टेंसेस देखना है। अब यहाँ पे वर्ब देखना है, वर्ब देखना, तो वर्ब क्या है, अब यहाँ देख सकते हैं हैव बीन रिंगिंग, तो ये हैव किसके साथ यूज होता है बेटा, प्लूरल के साथ, हैव किसके साथ यूज होता है, प्लूरल, तो क्या है प्लूरल है क्या, हाँ ये है, बेल्स प्लूरल हो गया, तो ठीक है ना। अब ये सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं, देखो अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, सेकंड वाला हैव बीन है, तो ये भी करेक्ट हो सकता है, और आईएनजी आया है हैव बीन के साथ, और हैज़ बीन आया है तो ये बेल्स के साथ, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है, अलग हो गया। बेल्स है फिर भी प्लूरल है, यहाँ हैव बीन तो यूज़ हुआ है, रिंगिंग फॉर मॉर्निंग यूज़ हुआ। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट मैं बता दूँ बेटा आपको, क्या है, मैं थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं और इसको डीपली बिल्कुल समझने का प्रयास करते हैं। मैं अगर आपको बताऊँ, जैसे यहाँ पे लिखा है हैज़, और यहाँ हैज़ बीन लिखा है, क्या लिखा है बेटा, हैज़ बीन, और साथ में क्या लिखा है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया है, क्या आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर क्या लगा गया, सिंस लग गया और फॉर लग गया, क्या हो गया, सिंस और फॉर यूज होता है, एक स्ट्रक्चर बनता है बेटा, क्या हैज बीन हो चाहे हैव बीन हो, तो हैज का यूज कहाँ होता है बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट मींस ही, सी, इट, इनके साथ क्या यूज होगा, हैज बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। अब ये सिंस और फॉर की कहानी हम देखते हैं बेटा। सिंस का यूज कहाँ होता है बेटा, जहां पे एक निश्चित टाइम हो, एक निश्चित पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, जैसे मॉर्निंग एक निश्चित टाइम, वहां से आप काम करना स्टार्ट किए, तो वो आपने उसको बता दिए, इवनिंग से काम करना स्टार्ट किए, 2 घंटे, अब इसी में मैं बोल दूं कि 4 बजे से मैं काम कर रहा हूं, तो 4 बजे से एक स्पेसिफिक टाइम हो गया। लेकिन अगर मैंने वहीं पे बोल दिया कि मैं पिछले 2 घंटों से काम कर रहा हूं, तो जो 2 घंटा है ना बेटा, वो स्पेसिफिक नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर आपने निश्चित नहीं बता दिया कौन से 2 घंटे, कौन से 2 घंटे आपको पता है कि नहीं, तो निश्चित टाइम हो, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, इसकी बात हो तो सिंस लगाओगे आप। मंथ की बात हो जैसे जनवरी, फरवरी, तो भी इसके पहले आप सिंस लगाओगे। डे की बात हुई संडे, मंडे, ट्यूसडे, इसके पहले भी निश्चित डे है ना, तो सिंस लगाओगे। लेकिन अगर 2 घंटे से काम कर रहे हो, 4 घंटे से काम कर रहे हो, टाइम का ड्यूरेशन पता नहीं कब से काम कर रहे हो, तो हम उस जगह पर हम फॉर लगाएंगे, ठीक है बेटा। अब ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर का। अब आते हैं हम इसके कॉन्सेप्ट पर। अब यहाँ पे देखते हो ग्रामेटिकली क्या करेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन करेक्ट करके बताऊँ। देखो यहाँ पे एस लगा है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, हैव बीन क्या लगा है, हैव बीन रिंगिंग, ये तो करेक्ट हो गया। द बेल्स, ये भी ठीक है, हैव बीन भी करेक्ट है, आईएनजी भी लग गया देखो। और फॉर मॉर्निंग आया, अब मॉर्निंग तो एक निश्चित टाइम में है, तो वहाँ फॉर कैसे यूज होगा, फॉर का यूज तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अनिश्चित चीजों के लिए लगता है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं द बेल्स है, ये तो हो गया इनकरेक्ट, यहाँ पे बेल्स है ना, ये हो गया प्लूरल। अब प्लूरल के साथ यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज हो सकती है क्या, हैज बीन, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकती, वहाँ तो हैव बीन यूज होना, तो ये भी हो गया इनकरेक्ट। यहाँ पे आ गया द बेल्स ऑफ द चर्च हैव बीन, बेल्स आ गया, अब ये हैव बीन यूज हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। रिंगिंग आईएनजी भी लगा है, अब मॉर्निंग लगा है, मॉर्निंग के पहले क्या यूज हुआ, सिंस, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मॉर्निंग क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम बता रहा है, उसके पहले सिंस, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या टिक होगा, द बेल्स ऑफ द चर्च हैव बीन रिंगिंग सिंस मॉर्निंग। क्या ये करेक्ट हो सकता है, तो हम देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल, ये सिंस मॉर्निंग देख सकते हैं ना, करेक्ट है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्हाट इज द नेक्स्ट? बहुत इजी है ना बेटा, बहुत ज़्यादा इजी। आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है अगर इस चैनल के माध्यम से आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपके 20 में 20 मार्क्स आ जाएंगे अगर आपने पूरी सीरीज देख ली, जितने भी व्यापम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए। ठीक है बेटा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रामेटिकली आउट ऑफ द गिवन सेंटेंस चूज ग्रामेटिकली करेक्ट। अब ग्रामेटिकली करेक्ट देखने के लिए आपको क्या देखना पड़ता है बेटा? वर्ब्स, है ना। तो यहाँ पे लगा बेटा डिड नॉट, तो डिड नॉट जहां भी लगा दिखे ना बेटा, तो डिड नॉट के बाद क्या आता है बेटा? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। वी कैन यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म आफ्टर द डिड नॉट। ओके, डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बोरो का मीनिंग देखो, डिड नॉट के बाद एक वर्ब यूज हुई बोरो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है उधार। ठीक है, एनीथिंग फ्रॉम हिज नेबर। अब ये सही हो सकता है बेटा, क्योंकि एनीथिंग की बात हो रही है, डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ गई और एनीथिंग फ्रॉम हिज नेबर, ठीक है, करेक्ट है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन चेक कर लेते हैं, डिड नॉट आया, बोरो ये भी ठीक है। समथिंग कभी नहीं होता बेटा, अगर आप किसी चीज़ से समथिंग उधार नहीं लेते, एनीथिंग उधार लेते हो फॉर हिज नेबर। ठीक है, तो मोहन डिड नॉट बोरोड, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि सेकंड फॉर्म है। डिड नॉट बोरोड ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हुआ? बोरो एनीथिंग फॉर हिज नेबर। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं क्या ये हमारा ऑप्शन सही है। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। व्हाट इज द नेक्स्ट? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बनानास आर नॉट राइप ब्लैंक्स दे आर स्टिल ग्रीन। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? दोज बनानास। अब यहाँ पे दोज बनानास की बात आई है, मतलब बहुत सारे बनाने की बात है। आर नॉट, बिल्कुल यहाँ पे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब हुई आर। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आर नॉट लगी। राइप मीन्स पकना होता है बेटा। ठीक है, यहाँ भी चीज़ें करेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आ गई, राइप, पकना। दे आर स्टिल ग्रीन, मतलब जो भी जितने भी यहाँ बनानास थे वो क्या है? अभी भी पके नहीं है, वो स्टिल ग्रीन है। तो अब मैं इनके यूज बताता हूँ बेटा। ये जो ऑप्शन दिए ना, 4 ऑप्शन, तो येट का मीनिंग क्या होता है बेटा? जो चीज पहले जैसी थी वैसी ही है, उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? येट। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर हो रहा है, मतलब बनाना जो पहले अभी क्या है? पका नहीं है और स्टिल ग्रीन है। ठीक है, तो वैसी कंडीशन में है ना, पका नहीं है तो ग्रीन कंडीशन में ही होगा, तो येट वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं बेटा। अब बट की कहानी में बताऊँ तो बट का यूज़ हम देखो, बट का यूज़ हम लेकिन के लिए करते हैं। बट का एक्चुअली मतलब होता है, बट का मतलब होता है हिंदी में परंतु या लेकिन। तो इसके पहले एक पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए और उसके बाद एक नेगेटिव, मतलब इसका विरोध जो करे, इसका क्या करे? विरोध करे। तो उस सेंस में हम किसका यूज करते हैं? बट का यूज करते हैं। बीच में कंजंक्शन की तरह, मतलब 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है बेटा बट। ठीक है, और का मीनिंग होता है जैसे x इज इक्वल टू अगर मैं y करूं तो ये दोनों का मीनिंग क्या हो गया? सेम ही हो गया ना, क्योंकि इक्वल हो गया, तो उस जगह पर हम और का यूज करते हैं। और while का जो यूज होता है बेटा ड्यूरिंग द टाइम, मतलब उस दौरान जो चीजें चल रही उस जगह पर हम while का यूज करते हैं। बट यहां पर हम क्या यूज करेंगे बेटा? कि बनाना अभी भी वैसी कंडीशन में है क्योंकि वो पके नहीं है, तो उस जगह पर हम क्या यूज करेंगे? येट। और येट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। और येट का मीनिंग क्या होता है बेटा? फिर भी। क्या होता है? फिर भी। क्या है हमारा आंसर सही है? हाँ, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा डिफरेंट टाइप के ऑप्शन दिए हुए हैं। अब यहाँ पे एक पूरा का पूरा सेंटेंस दिया है। अब ये ऑप्शन में क्या हम यूज़ कर सकते हैं इन ऑप्शंस में से? अब यहाँ पे लिखा है गो फॉर ब्रिस्क वॉकिंग। अब ब्रिस्क वॉकिंग का मीनिंग क्या होता है बेटा? ब्रिस्क वॉकिंग, ब्रिस्क का मतलब होता है जल्दी जल्दी चलना। यू वॉन्ट टू रिड्यूस योर वेट। अगर तुम अपना वेट को रिड्यूस करना चाहते हो तो तुमको जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे कंडीशन की बात हो रही है बेटा कि अगर आप ये करोगे तो अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हो तो आपको जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। कंडीशन अप्लाई होगी, और जहां पे कंडीशन का सेंस आता है ना बेटा, तो वहां पे क्या यूज होता है? ऑलवेज बी यूज इफ। जहां भी कंडीशनल सेंटेंस आता है ना बेटा, तो वहां पे क्या यूज होता है? इफ का यूज होता है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा बेटा? इफ। ऑल्दो का मतलब मैं बता दूं बेटा, यद्यपि होता है। इन स्पाइट ऑफ का मीनिंग क्या होता है? उसके बावजूद। डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ का मीनिंग क्या होता है बेटा? बावजूद की बात होती है। तो यहाँ पे तो हमारा बेस्ट जो ऑप्शन होगा बेटा वो क्या होगा? इफ। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? सी इज सैड दैट, अभी वो क्या है? बहुत ज्यादा दुखी है। दैट सी ब्लैंक्स विन द सेक रेस। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ विन आया बेटा, और विन कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा? वॉन होती है। ठीक है, सेकंड भी और थर्ड फॉर्म भी वॉन होती है। विन, वॉन, वॉन लिख लेना बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया कैन नॉट हैव। अब ऑप्शन में देखते हैं, अपने को कुछ दिमाग नहीं लगाना बेटा, अपने ऑप्शन देख लिया बात। अब उसके पहले हम क्या लगा सकते हैं? क्या कैन नॉट हैव हम लगा सकते हैं? तो नहीं, हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो ये विन तो थर्ड फॉर्म है नहीं, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ भी हैव आया बेटा, तो इसके साथ भी थर्ड फॉर्म होना था, तो विन कैसी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये भी यूज नहीं हो सकता। यहाँ भी हैव आया बेटा, तो ये यहाँ भी क्या यूज होना था? थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे विन फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन यहाँ कुड नॉट के बाद कोई हैव आया क्या बेटा? नहीं, ये एक प्रकार का मॉडल है, और मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे विन अब करेक्ट होगा। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा इसमें से? कुड नॉट। क्या ये सही हो सकता है? हाँ, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं ना, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, दिस इज करेक्ट ऑप्शन।
नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ना बेटा यहाँ पे पूछा है कि एक पूरा सेंटेंस दिया है, उसका मीनिंग क्या होता है, वन वर्ड में बताना है। यहाँ पे वन वर्ड में अपने को मीनिंग बताना है बेटा। तो क्या है, हम सेंटेंस पहले पढ़ते हैं ना। फर्स्टली हमको क्या अंडरस्टैंड करना है, सेंटेंस। व्हाट इज द सेंटेंस ऑफ द मीनिंग? अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे ऑफ हीज डेब्ट्स। अब यहाँ पे मैं एक चीज मीनिंग बता दूँ। यहाँ पे एक पर्सन की बात हो रही जो कि अपना डेब्ट्स मतलब जो भी अपना बकाया है उधार उसको देने में असमर्थ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अगर आप बैंक गए, बैंक से आपने लोन लिया है ना, और कुछ दिनों बाद अगर आप बैंक को अपना जो डेब्ट्स है वो नहीं चुका पा रहे हो, एक टाइम लिमिट भी ओवर हो गई, जैसे नीरव मोदी। अब नीरव मोदी ने क्या हुआ था, पंजाब नेशनल बैंक से उन्होंने डेब्ट्स लिया था, बट ही कांट अनेबल टू पे his debts. So नीरव मोदी इज अ बैंकरप्ट पीपल। क्या है? बैंकरप्ट मैन। क्या है? बैंकरप्ट मैन। तो ऐसे लोग जो कि जो भी अपनी डेब्ट्स उसको पे करने में अनेबल हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक वन वर्ड में बैंकरप्ट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? बैंकरप्ट। ठीक है बेटा, तो ये हो गया इसका ऑप्शन। इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है बेटा? इमिग्रेंट का मीनिंग क्या होता है? इमिग्रेंट का मेनली एक मीनिंग होता है क्या, जैसे कि शरणार्थी जो होते हैं ना बेटा, उनको हम बोलते हैं इमिग्रेंट। ठीक है बेटा, जो यहीं के शरण मतलब यहीं के लोग हैं ना, उसको हम बोलते हैं इमिग्रेंट, है ना। यहीं के रहवासी लोगों को हम क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट बोलते हैं। ठीक है बेटा, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट? देखो अब ये बैंकरप्ट तो ठीक है ना बेटा? हाँ ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस परफॉर्मेंस बेटा। आप भी क्वेश्चन सही कर रहे होंगे, मुझे पता है। फाइंड द वर्ड विच कैन बी रिप्लेस बाय। अच्छा, अब ये पूरा सेंटेंस दिया है, इसमें हम कौन से वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं? तो सेंटेंस क्या है हमारा? अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। मतलब अगर खुद के द्वारा अपनी लाइफ हिस्ट्री को अगर लिखा गया है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो आप तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं ना एग्जाम में, हम इजी वे में कर सकते हैं उसको, वी कैन सॉल्व इजीली। तो हम यहाँ पे क्या होगा बेटा? ऑटोबायोग्राफी होती है अगर आप खुद के बारे में लिख रहे हैं अपनी पूरी हिस्ट्री को। ठीक है, और इंसाइक्लोपीडिया मतलब पूरी जब आप गूगल में सर्च करते हो इंसाइक्लोपीडिया मिलते हैं ना, किसी चीज़ के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन, उसको बोलते हैं हम इंसाइक्लोपीडिया। और यहाँ पे तो हम जब हमारी खुद की लिखी हुई चीज़ों की बात हो रही तो उसको हम बोलेंगे क्या? ऑटोबायोग्राफी। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे क्या है, एरर के क्वेश्चन दिए हैं, देख सक रहे हो आप, एरर के क्वेश्चन है बेटा। तो एरर के क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं सॉल्व करने की, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमने कभी पढ़े नहीं होते ना, तो हमको थोड़ा सा डर लगता है कि हम ये क्वेश्चन देख के कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो, बस आपका ग्रामेटिकल प्रोफाइल थोड़ा सा सही होना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, डू यू थिंक, पढ़ो पूरा सेंटेंस पढ़ो लाइन से। डू यू थिंक ऑस्ट्रेलिया इज अ मोर डेमोक्रेटिक, और डेमोक्रेटिक का मीनिंग क्या बताया था बेटा मैंने अभी बताओ? लोकतंत्र। तो ऑस्ट्रेलिया क्या है? बहुत ज़्यादा लोकतांत्रिक कंट्री है देन ब्रिटेन। अब यहाँ पे देखो ना बेटा, यहाँ पे क्या यूज हुआ? देन का मतलब होता है बेटा तब, लेकिन यहाँ पे अंतर बता रहा है, बहुत ज़्यादा क्या डेमोक्रेटिक है ब्रिटेन से क्या ऑस्ट्रेलिया। तो इस कंडीशन में अंतर की बात होती है तो बेटा देन यूज नहीं होता, THAN यूज होता है, देन यूज होता है। तो अब यहाँ पर क्या यूज होना था? देन, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही, जहाँ भी कंपैरिजन आता है उसके में देन लगता है। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर आ गया देन, तो ये तो क्या गलत? तो कौन सा ऑप्शन गलत है हमारा? सी ऑप्शन गलत है ना। ये सी तो है, ये हो गया B, A, और ये क्या हो गया? सी। तो हमारा सी इनकरेक्ट हो गया ना, तो ये एरर निकल गई यहाँ पर। तो क्या ये सी वाला सही के चेक करते हैं? बिल्कुल सही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ भी एरर आ गई, कोई बात नहीं, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। दिस कॉपीज आर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन आर दे। अब यहाँ पे देखो आप क्या यूज हुआ है? आर दे, मतलब एक क्वेश्चन टैग है। ग्रामेटिकली प्रोफाइल मैंने बोला ना बेटा, अगर आपको ग्रामेटिकली प्रोफाइल आपका स्ट्रॉन्ग करना है तो इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। आपका मैं बता रहा हूँ चुटकियों में आपके सारे क्वेश्चन 20 में 20 आपके आ जाएंगे। ठीक है, चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो आर दे, अब यहाँ पे क्या होगा बेटा? दिस के लिए क्या यूज होता है? दे यूज होता है ना। मतलब दिस कॉपी के लिए अगर मैं बात करूं, यहाँ पे दे भी यूज नहीं होगा। ठीक है, दे भी इनकरेक्ट होगा। अगर मैं बात करूं दिस कॉपीज आर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, अब यहाँ पे जो आर दे यूज हुआ है ना बेटा, अब ये क्या होगा? इनकरेक्ट यूज हुआ है। यहाँ पे क्या होना था? आर नॉट यूज होना था। क्या यूज होता? आरंट होना था, आर नॉट, क्योंकि ये क्या है बेटा? क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। अब जब ये गलत हो गया है तो अब यहाँ पर क्या आएगा? तो बेटा जो दीज जो होता है ना बेटा, दीज की अगर मैं बात करूं तो दीज हो चाहे दोज हो, दीज हो चाहे दोज हो, तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनता है ना बेटा, वो दे के फॉर्म में बनता है। क्या के फॉर्म में बनता है? दे। लेकिन उसके साथ जो वर्ब यूज हो रही देख सकते हो आप यहाँ आर, तो यहाँ पे इसके पहले जो वर्ब यूज हो रही आर, ये भी बिल्कुल सही है, और इसके बाद दे भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे ना नेगेटिव नहीं है। सेंटेंस क्या होना था हमारा? साथ में क्वेश्चन टैग में नेगेटिव होना था। तो अब यहाँ पे अगर होता आरंट दे, आर नॉट दे अगर होता ना, तो बिल्कुल करेक्ट होता बेटा। तो यहाँ पे हमारा जो
एरर है वो किस में बेटा, आर दे में। क्यों, तो आर दे की जगह हम क्या यूज़ कर सकते थे, आरंट दे, क्या यूज़ सकते थे आरंट दे। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा करेक्ट। तो हम चेक करते हैं सी हमारा ऑप्शन सही है कि नहीं। तो हाँ बिल्कुल सही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। यहाँ पे बोल रहा है बेटा क्या कि आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन गिवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन टू टेक द लॉ इनटू वंस हैंड इन द सेंटेंस। अच्छा, यहाँ पे एक अंडरलाइन किया गया एक सेंटेंस है, तो वो क्या इनमें से किससे मैच खा रहा है उसको हमको अंडरस्टूड करना है ना, उसको अंडरस्टैंड करना है। तो टुक द लॉ इनटू और हैंड, मतलब एक माता थी, हर मदर, उसकी जो माता है वो टुक द लॉ इनटू हर ऑन हैंड्स व्हेन सी हर्ड दैट हर चाइल्ड हैड बीन अब्यूज। मतलब उसका एक बच्चा, एक मदर का, उसने क्या किया, अब्यूज़ किया है, कोई गलती किया है, तो उसका पूरा इंजाम उसने अपने हाथों में ले ली है, उसने अपना पूरे हाथों में ले ली। मतलब अब ये क्या हो गया, इलीगल काम हुआ ना, क्योंकि जो लॉ के अगेंस्ट में जाएगा वो इलीगल होगा। तो अब हमको देखना है ऐसे वर्ड की जो कि लॉ के अगेंस्ट में जा रहा है। तो अब देखते हैं कौन सा सेंटेंस आएगा इसमें। नन ऑफ दिस अब तो आएगा नहीं। टू द वियर ऑफ क्लॉथ ऑफ जज, ये बिल्कुल नहीं होगा। टू लिफ्ट ऑफ समथिंग हैवी, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। अब मतलब टू डू समथिंग इलीगल, अभी आ गया इलीगल, ऑर्डर इन पनिश समवन। तो इलीगल मतलब जो कि रूल को फॉलो नहीं करो वो होगा इलीगल काम, है ना। काम ऐसा टू डू समथिंग इलीगल, कोई चीज़ ऐसी हो जो इलीगल हो। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा, ये। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Our next question is what? That car was a real headache. I washed my hands of it long ago. मतलब एक कार रही होगी किसी व्यक्ति के पास, तो दैट कार वॉज अ रियल हैंड, और उसने दोबारा वो कार को देखा होगा, तो उसने बताया कि दैट कार वॉज अ रियल हेडेक, बहुत ज़्यादा रियल में हेडेक वाली थी। सो आई वॉश्ड माई हैंड्स फॉर इट लॉन्ग एगो, और बहुत पहले ही मैंने इससे छुटकारा पा लिया। तो छुटकारा पाना का जो मीनिंग होता है वो क्या है, मतलब जो चीज़ अगर हमारे पास में अब नहीं है तो क्या उसमें से क्या मीनिंग हो सकती है। सबसे पहले फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, गॉट समथिंग रिन्यूड और रिपेयर्ड। क्या रिपेयर करवाओगे क्या, उससे तो छुटकारा पा ली ना आपने, तो बिल्कुल नहीं है। चेंज द पार्ट्स ऑफ द मशीनरी, ये भी मीनिंग नहीं बोल रहा है, नॉन ऑप्शन नहीं होगा। इंडेड वंस एसोसिएशन विथ समवन समथिंग, मतलब आपने आपका किसी से लगाव हो और अगर आपने उस चीज़ को छोड़ दिया हो तो उसको हम क्या बोलेंगे कि हमारे हाथों से वो छूट गया। तो ये हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है बेटा, नाउ कम टू द नेक्स्ट। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? वी, अच्छा यहाँ पे चार्म्ड जो अंडरलाइन वर्ड है उसका मीनिंग पूछा। चार्म्ड मतलब जो कि बहुत अच्छा देखने में हो, है ना। जैसे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, लुक्स चार्म्ड होते हैं। कोई ब्यूटीफुल अगर गर्ल है, सी लुक्स ब्यूटीफुल अगर हम बोल रहे हैं तो सी लुक्स चार्मिंग, है ना, सी लुक्स चार्मिंग ऐसा बोल सकते हैं। किसी लड़की को हम क्या बोल सकते हैं, सी लुक्स चार्मिंग। चार्म एक प्रकार का बेटा एडजेक्टिव है, मतलब किसी भी नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करवाया उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं ना। तो अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, सी लुक्स चार्म्ड, सी लुक्स चार्म्ड, चार्म मतलब उसका जो लुक है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा चार्म है। मतलब कुल मिलाकर एक प्रकार से अट्रैक्शन वाली जो बात होती है तो वो ये होता है। तो डिस्गस्टेड तो हो नहीं सकता, डिस्गस्टेड तो कभी इसको फॉलो ही नहीं करेगा चार्म को। रिपील्ड मतलब किसी भी रहस्य का उद्घाटन करना, उसको हम रिपील बोलते हैं। बट अट्रैक्टेड बिल्कुल हो सकता है यहाँ पे, तो अट्रैक्टेड शायद होगा इसका ऑप्शन में। देखते हैं। अनॉयड का मतलब तो होता है बेटा बहुत ज़्यादा एंग्री, गुस्से वाले हो तब के केस में यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है वो होगा बेटा अट्रैक्टेड, है ना। सही है, हमने सही लगाया था। आप भी बहुत होशियार हो, इंटेलिजेंट हो, आपने सारे क्वेश्चन को सही तरीके से कर लिया होगा। अब यहाँ पे पूछा बेटा अपोजिट मीनिंग बोलते, एक अंडरलाइन वर्ड दिया जैसे वाइड का अपोजिट मीनिंग पूछा। तो वाइड का मीनिंग होता है बेटा, मैं आपको बता दूं कि जैसे वाइड रोड बोलते हैं, अगर मैं बता दूं वाइड रोड मतलब चौड़ी रोड की बात होती है, वाइड में मतलब होता है बेटा चौड़ा। तो अब इसका अपोजिट मीनिंग, ब्रॉड का मतलब भी बेटा चौड़ा ही होता है, तो ये तो सेम मीनिंग वाले हो गए, तो सही है। स्पेसियस का मतलब भी सेम समथिंग वही होता है, लार्ज का मीनिंग भी वही होता है बेटा। लेकिन नैरो की बात हुई तो सकरा, मतलब अगर ये चौड़ा ही रोड है तो नैरो रोड भी बोलते हैं हम, जैसे नैरो गेज बोलते थे ना वैसे ही। तो अब यहाँ पे नैरो की बात आ रही है तो ये अपोजिट वर्ड है किसका, वर्ड है किसका, वाइड का। ठीक है, तो अब नैरो हम देखते हैं क्या हमारा अपोजिट वर्ड है। हाँ बिल्कुल है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी अपोजिट वर्ड पूछा है बेटा बेनिफिशियल का। बेनिफिशियल का अपोजिट अगर मैं वर्ड देखूँ तो आप ही बता दो अब क्या होगा इसका। हम बॉटम साइड से स्टार्ट करते हैं। सिमिलर होगा क्या, बेनिफिशियल का नहीं हो तो एक जैसा हो जाएगा। फेवरेबल होगा क्या, नहीं वो भी अलग हो जाएगा, उसी के जैसा हो जाएगा। एडवांटेज भी होगा क्या, नहीं। डिसएडवांटेज इज अ राइट ऑप्शन क्योंकि अपोजिट पूछा है। तो अब देखते हैं हमारा राइट ऑप्शन है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, डिसएडवांटेज हमारा राइट आंसर है। तो ये बेटा हमने अब सारे 20 क्वेश्चन जो भी इंग्लिश में पूछे गए थे जेल प्रहरी के एग्जामिनेशन में जो कि 2017 को कंडक्ट हुई थी, तो इसके 20 क्वेश्चन को हमने बहुत ईजी और शानदार ट्रिक से हमने आज पढ़े हैं। तो
मेरे द्वारा ये बनाया गया वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा दोस्तों। अगर मेरे द्वारा बनाया गया ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। जितना ज़्यादा आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को उतनी ज़्यादा और एनर्जी मिलेगी और मैं उतनी ज़्यादा एनर्जेटिक वे में आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ आपके सामने वीडियो बनाऊंगा और सारे अपन क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करेंगे और ये मान के चलिए आपके 20/20 नंबर आना ही निश्चित है। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।